हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। शास्त्र में आया है राम जी का जो हृदय है उसमें भोले बाबा विराजमान है, भोले बाबा का जो हृदय है उसमें हमारे राम जी विराजमान है। और इन सब की कही जाए तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार। एक सूत्र बताएं पागलो, याद रखना भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान तो आज भी मिलने को तैयार है, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। राम जी को पाने वाला सरल होना चाहिए। जब तक सरल नहीं होगे तब तक राम जी को नहीं पा पाओगे। एक कथा हमें याद आ रही है, सच्ची घटना। आहा भज मन राम चरण सुखदायक। एक भक्त था, बड़ा प्यारा भक्त, एकदम भोला बेचारा, कुछ करता ही नहीं था। भोला आदमी, एकदम सीधा आदमी, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम ही भोला रख दिया, भोला भगत। आहा घर वाले बड़े हैरान, काम धाम कुछ करता नहीं, खाता ही रहता दिन भर। कुछ किया करो, बोला हमसे कुछ होता ही नहीं। अरे कम से कम खेत लगाया करो, सफाई देखा करो, घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत ही किया। बोले हमसे तो कुछ नहीं होता। इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। घर वाले बड़े हैरान, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कुछ करता धरता है नहीं, खाते ही रहता दिन भर। कुछ किया कर, बुद्धि ठिकाने रहेगी। अच्छा दुनिया तो तब तक आपको मानेगी जब तक किसी काम के होगे, जब तक चेहरे पर चमक है, जब तक पैसा पास है, तब तक लोग तुम्हारे। हाँ, और जहां ये खत्म हुई और लोगों ने समझ लिया कि अब ये बिना मतलब का है, तो घरवाली तक साथ नहीं देता, लोगाई तक हाथ साथ छोड़ दे। हाँ, जमाना बड़ा अद्भुत है। तो घर वाले भाइयों ने भगा दिया, कुछ करते धरते हो नहीं, चलो भागो यहां से, भागो। सीधा साधा आदमी बेचारा भाग चला। आहा, अब जाए सो जाए कहां? एक मंदिर की तरफ गया, रास्ते में जा रहा था, मां इंद्र देवता भी आज खूब कृपा कर रहे हैं। भागा भागा मंदिर की तरफ गया। मंदिर में एक महात्मा जी मोटे ताजे बैठे हुए थे। ये दिन भर खाता था और जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। अब जो ज्यादा खाएगा सो लुढ़क जाएगा, होता ही है सही, जो ज्यादा खा ले सो लुढ़क जाता। इसने मंदिर के बाहर देखा, एक मोटे ताजे एक महात्मा जी बैठे हैं, लगता है ये भी खूब खाते हैं। आदमी तो अपने हिसाब से देखता है, लगता है ये भी खूब खाते हैं। लेकिन इतने में महात्मा जी के 4-6 शिष्य निकल आए। और संत होते ही मोटे ताजे, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उन्हें क्या लेना देना। वो भी एकदम मोटे ताजे, हट्टे कट्टे खड़े। ओ हो, यहाँ तो सब मोटे ताजे, लगता सब खूब खाते हैं। ये पहुंच गया, महाराज हमें अपना चेला बना लो। चेला क्या करो, जो आप कहो। देखो भाई, चेला बनना पड़ेगा तो तुम्हें सीताराम जपना पड़ेगा, आरती में सम्मिलित होना पड़ेगा, जो आज्ञा आपकी। अच्छा महाराज, लेकिन और तो छोड़ो, भोजन, इसे तो वही टेंशन, ये मिलेगा कि नहीं? ये तो है, दोनों टाइम पंगत है, सुबह भी है शाम भी है, पाओ आराम से रहो। हाथ जोड़ के बोला, महाराज 4 बार नहीं मिलेगी, 2 में तो कछु नहीं होने, 4 बार कम से कम, तब हमारी टंकी फुल होने। अच्छा कोई बात नहीं, 5 बार पाओ, भगवान की खूब कृपा है आश्रम पर, पाओ पाओ आराम। इसने कहा ये बढ़िया है, काम कुछ करना नहीं है, खाने को बढ़िया मिलना है। अब तो बढ़िया रहने लगा। गुरुजी चेला बना लो, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। नाम रामदास हो गया। अब गुरुजी का चेला बनकर कंठी पहनकर रहने लगा। अब तो ये दिन भर खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। शाम के महात्मा जब आरती होवे तब जगावे, हे भैया उठ, आरती हो रही। अच्छा चलो चलो। आरती में जावे, खड़े खड़े होके ताली बजावे और बीच ही में जय बोल के आ जाए। अच्छा जय बोल गई, ले आओ भंडार। भंडारी को हैरान कर, भंडारी जी कहे भैया आरती हो रही। अरे बोले सबकी हो रही, हमारी तो हो गई, हमें तो लाओ, बिना खाए हमारा जी नहीं चलेगा। खूब आरती गाली, अब लाओ। भंडारी भी बड़े हैरान के, बड़ो खप्पड़ आदमी,
कई बार तो बीच ही में इतनो खा लेवे कि आरती में ताली बजाऊ बजाऊ सो जाए, वहीं टिक जाए। पर इसे क्या पता कि यहाँ भी कुछ आफत आने वाली है। एक बार सुबह से चूल्हा नहीं जला, रसोई नहीं बनी, भंडारी जी ठंडियों का टाइम, तो भंडारी जी तेल मालिश करके धूप सेंक रहे थे। पुजारी जी के पास पहुंचा, महाराज आज हड़ताल है क्या? रसोई नहीं बन रही, चूल्हा जलाई नहीं है। भंडारी जी वहां कोने में बैठे शरीर सेंक रहे हैं। क्या बात है, आज हड़ताल है क्या? अरे 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 भैया बताना भूल गए, कोई हड़ताल बड़ताल नहीं, दरअसल आज एकादशी है। महाराज एकादशी है सो? बोले एकादशी है तो ना तो बनेगा ना मिलेगा। ये खब्बड़ भक्त बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा, पर नियम तो सबको है, किसी को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला महाराज आपके इतने चेला है, उन्हें एकादशी करवा, हमें ना करवा। महात्मा जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, सबको करनी पड़ेगी। बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल है। एक ही दशी में हमें तप जाना, हमारी एकादशी और सब करवा, एकादशी ना करवा। देखो भाई वो तो नियम है आश्रम का, बनेगा नहीं, नियम तो नियम है। एक काम करो, ज्यादा दिक्कत है, रसोई ले लो, सामान ले लो, आश्रम के बाहर तुम सामान लेकर बना के खाना पड़ेगा। ये चल कर पाओ?